हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। एनिमल टिश्यू के फर्स्ट टाइप के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो है हमारा कौन सा एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू अगर हम देखें तो ये पूरी तरीके से एक बेस होता है एनिमल टिश्यू का, ठीक। तो एपिथेलियल टिश्यू फंडामेंटल एनिमल टिश्यू है, मतलब कि आगे चल के जितने भी टिश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं उनको बेस बना देने का काम जो करते हैं वो हमारे कौन से करते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम क्या होता है, हमारी एपिथेलियम। क्या होता है, एपिथेलियम। एपिथेलियम लेयर है, टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ये क्या है, एनिमल टिश्यू है जो फॉर्म करता है, कॉन्टिन्यूअस शीट फॉर्म करता है क्लोजली पैक्ड सेल्स। कहने का मतलब है कि किसी भी लेयर को या किसी भी चीज़ को अगर हमें बनाना है एनिमल टिश्यूज़ में, तो उसको बनाने का जो काम करेगा वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू करेगा। एक इस तरह की लेयर बनाएगा जो कैसी होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी, बीच में ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है, जिससे वो किसी भी चीज़ को, ऑर्गन को क्या करता है, कवर करता है। या तो हम कहें बाहर से कवर करता है, या हम ये कभी कह सकते हैं कि वो अंदर से कवर करता है। तो एक फंक्शन के तौर पे पूछा जा सकता है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये ऑर्गन को इंटरनली कवर करता है या एक्सटर्नली कवर करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों साइड से किसी भी ऑर्गन को क्या करेगा, कवर कर सकता है, ठीक। उसके बाद में एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम जो होता है वो हमारा कवरिंग टिश्यू। रीज़न, जैसा हमने फंक्शन देखा, क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, या तो एक्सटर्नल व्यू से या फिर इंटरनल साइड से कवर कर रहा है किसी भी ऑर्गन की सरफेस को। ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मीन्स इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट वेस्कुलर सप्लाई एब्सेंट होती है। डायरेक्ट वेस्कुलर सप्लाई, वेस्कुलर का मतलब है ब्लड सप्लाई के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मतलब कि अगर बॉडी की ये कवरिंग जो है ना एपिथेलियल, यहाँ पर डायरेक्ट कभी भी ब्लड नहीं होता है, यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट ब्लड का फ्लो नहीं दिया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम देखें तो लोअर सरफेस पर एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है। जैसे मान लो, हम आपको समझाने के लिए एक बात कहते हैं, जैसे ये मान लो एपिथेलियल टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये क्या है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन है, पूरी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू की एक ये परत बिछी हुई है, लेयर है। इसके ऊपर ही तो हमारे क्या पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन ये एपिथेलियल टिश्यू डायरेक्ट कभी भी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनके बीच में क्या होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है। उसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हल्का हल्का लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है, जिस लिक्विड मटेरियल के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है ये कोलेजन प्रोटीन होती है। तो कभी कभार क्वेश्चंस अगर कभी आपसे पूछ दे, ऐसा होता है, ये क्वेश्चंस वहाँ पर उठते हैं जब आपसे कोई भी कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम होता है। जैसे आपने एंट्रेंस दिया है, जब आप किसी भी एकेडमी का या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। और वहीं पर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को आता है, उस बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन होती है हमारी, कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है। अब बात करते हैं थोड़ा, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बैरियर की तरह फंक्शन करते हैं। बैरियर की तरह फंक्शन करते हैं मीन्स किसी भी दो ऑर्गन, अगर कोई दो ऑर्गन पास में है, इनको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो सेपरेट करना है मीन्स सेपरेट करने के लिए बीच में कोई बैरियर चाहिए। बैरियर के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन करते हैं। तो एज अ बैरियर फंक्शन करता है ताकि अलग अलग सिस्टम को क्या कर सके, अलग अलग कर सके, मीन्स बॉडी के सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इन सभी इसके ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए यहाँ पर क्या होती हैं, ये मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। कौन वर्क करता है, एपिथेलियल टिश्यू एज अ बैरियर। अकरेंस, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर हम देखें तो हमने एपिथेलियल टिश्यू के पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 और 6 टाइप्स देखे थे। अगर 5-6 टाइप्स जहाँ पर पाए जाएंगे वहीं तो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। तो सबसे पहले अकरेंस ओवर द स्किन, किसी जो हमारी स्किन होती है इसके ऊपर, सबसे ऊपर, उसके बाद में लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग जो होती है वहाँ पर पाया जाता है। लंग्स एल्वियोलाई,
मतलब लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, लिया जाता है, तो वहाँ पर भी सरफेस पर भी क्या पाया जाता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिससे सांस लेते ये पूरा हमारा नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और लंग्स तक जाता है, ये पूरा हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। उसके बाद में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के किनारे किनारे की बात करते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है हमारा इसी तरीके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो इसको कवर करते हैं। ग्लैंड्स होती हैं, उनको भी कवर करने का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या काम हो गया, प्रोटेक्शन देने का काम हो गया। अच्छा, स्किन के अंदर जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है, मीन्स क्या फंक्शन हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखिए लंग्स एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, किस लिए प्रेजेंट है, ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को देना है, मीन्स क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे। मूवमेंट, हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाना है, बॉडी को मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन बॉडी के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मूवमेंट होगा, जैसे कि हम लोगों का क्या कहते हैं, मेल फीमेल में क्या होता है, स्पर्म और ओवा बनते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो एपिथेलियम होते हैं वो भी फंक्शन करते हैं। कौन से टाइप होते हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे हम सिलिएटेड हो गया तो ये अलग चीज़ है। उसके बाद सिक्रीशन, हमने देखा था उस दिन कुछ ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सिक्रीशन भी हमारा जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ करते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या एपिथेलियम लेयर कुछ नई चीज़ों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बिल्कुल होती है। जब एपिथेलियम की लेयर किसी नई चीज़ को बनाए, और दो ही चीज़ें बनती हैं, एक हमारा बनता है स्पर्म और एक बनता है ओवा। स्पर्म और ओवा को बनाने के लिए जो एपिथेलियम का वर्क करता है उनको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स देखे थे। स्क्वैमस, स्क्वैमस 2 टाइप का होता है, एक हमारा सिंपल स्क्वैमस होता है, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है। तो हम लोग आज स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में जो बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम का दूसरा नाम होता है पेवमेंट मेम्ब्रेन। पेवमेंट मीन्स यहाँ पर जो भी लेयर्स होंगी, जो भी सेल्स होंगी, वो इस तरह अरेंज होती हैं जैसे कि फर्श पर टाइल बिछे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टाइल की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, पेवमेंट एपिथेलियम लिख दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसे सेल्स दिखते हैं जैसे टाइल्स फिट होते हैं, किस तरह पर, फ्लोर पर फिट होते हैं। ये सेल्स कैसी होती है, थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, बट सेंट्रली ब्लिजिंग, मतलब क्या होगा कि पतली होंगी, ठीक, कैसी होंगी, चपटी हुई होंगी, फ्लैट होंगी, और कैसी होंगी, सेंट्रली ब्लगिंग, मतलब कि बीच से हल्का उठी हुई होंगी, ठीक। अब बात करते हैं स्क्वैमस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमारा सिंपल स्क्वैमस हो गया और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो गया, स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। अगर हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर। सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम मीन्स ऐसी स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर जो एक सिंगल हो, जैसे हमने मान लो ये एक सतह है और इसके ऊपर एक पतली सी परत बिछा दी, ठीक, तो एक सिंगली तो परत बिछाई है और इसमें कई सारी सेल्स जो हैं वो अरेंज है, 1 2 3 4, मतलब इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 करके ये सारी की सारी अरेंज है, लेकिन एक सिंगल मैनर में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अच्छा, ये कहाँ पर पाया जाता है, कवरिंग पर पाया जाएगा, किसकी कवरिंग पर, टंग की और स्किन की। क्वेश्चंस यहीं से अराइज होंगे, टंग और स्किन की कवरिंग पर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। उसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स और एल्वियोलाई में, ब्लड वेसल्स में, तो ये बनाने का काम करती है, इसके आउटर सरफेस को बनाने का काम करती है। अच्छा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मीन सिंगल लेयर है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई मेन फंक्शन होगा, बिल्कुल होता है। मेन फंक्शन क्या होता है, ये कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स
जो चीज़ को चाहेगी बाहर से अंदर की तरफ लेकर आएगी और अंदर से जो कुछ चीज़ों को अंदर से बाहर की तरफ लेकर जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। जो स्ट्रेटिफाइड होती है मींस ये कितनी कैसी होती है, मल्टीपल लेयर्स, मतलब बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई होती है, हल्की पतली होती है और कैसी होती है, फ्लैट, मतलब सतह कैसी होगी, फ्लैट चिपकी हुई सरफेस की होती है और कैसी होती है, डेलिकेट लेयर होती है। अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो क्या बनाने का काम करता है, कवरिंग बनाने का काम करता है और उन जगह पर कवरिंग बनाने का काम करता है जहाँ पर सरफेस कैसी होगी, ड्राई होगी। मींस देखो, इसको समझने के लिए हमको इसके एग्जाम्पल को समझना होगा। जैसे सबसे पहले हाईएस्ट, अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो सरफेस ऑफ फुट, पैर के तलवों पर पाई जाती है। अच्छा, पैर के तलवे देखिए कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर होती है, इसीलिए मोटी होती है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है। अच्छा, ये सरफेस हमेशा कैसी रहती है, ड्राई होगी। अच्छा, ड्राई होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्राई होती रहेगी तो सेल्स टूट टूट के अलग होती रहे। इससे बचाने के लिए ये जो होती है कवरिंग होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, भले ही यहाँ पर मान लो 7 लेयर्स आपस में जुड़कर एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बना रही हो, लेकिन उनमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो जो होती है वो हमेशा कैसी होती, क्यूबॉइडल शेप होती है। मींस वहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट होगी, वो क्या होती है, हमारी केराटिन होती है। केराटिन एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है जो हमारी बालों में और हमारे नेल्स में पाई जाती है। ये कहाँ पर होती है, लाइनिंग ऑफ माउथ, ये माउथ की लाइनिंग को बनाती है, मींस कवरिंग ऑफ माउथ को बनाती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बचे हुए टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।